देखिए, पिछले 2-3 हफ्ते से अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेके मीडिया में भी और तमाम सिविल सोसाइटी की ओर से कई जगह से कुछ चिंता और कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि वो हमारे गृह मंत्री भी हैं, इस बात पे सीधे पहले तो मुझसे भी चिंता प्रकट की। थोड़ा सा उन्होंने अपना मतलब इस बारे में प्रतिक्रिया दी थी कि भाई इसको हमें इस पे लॉ एंड ऑर्डर पे और क्राइम के फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। तो उसी क्रम में पहले तो पिछले हफ्ते हम माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से पुलिस विभाग में कुछ व्यापक फेरबदल हुए। उसमें कुछ मुख्यालय के स्तर पे फेरबदल हुए, कई जनपदों के हमने एसपीज भी ट्रांसफर किए। और उसके बाद हमारी एक नई टीम जो पुलिस विभाग में बनी है, मुख्यालय स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर ब्रांच में, इंटेलिजेंस में फेरबदल हुआ। ट्रैफिक के लिए और चारधाम की रूट व्यवस्था के लिए हमने एक नए आईजी साहब की नियुक्ति की। और उसी क्रम में आज एक लॉ एंड ऑर्डर में भी हमने एक नए आईजी साहब को इसमें चार्ज दिया है। तो और जिलों में भी लगभग सभी जिलों में पिछले 6 महीने में काफी फेरबदल हुआ है, नए एसपीज गए हैं। तो उसके बाद ये महसूस किया गया था कि जब ये नए एसपीज अपने अपने जिलों में चार्ज ले लेंगे तो नई टीम को के साथ एक बार बैठक करके जो प्रदेश की जनता की चिंता है, जो मीडिया में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर और अपराध को लेकर चिंता प्रकट की गई और जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं चिंता भी प्रकट की है, कुछ मार्गदर्शन भी दिया है, कुछ चीजों को लेके थोड़ा सा नाराजगी भी दिखाई थी कि घटनाओं को लेके। तो और पिछले हफ्ते खुद आके उन्होंने पुलिस मुख्यालय में भी हमारा भ्रमण भी किया था, हमारे अधिकारियों के साथ चर्चा भी की थी। तो उसी क्रम में आज एक व्यापक हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कि सभी जनपदों के एसपीज थे और साथ साथ मुख्यालय में यहां पर मेरे साथ इंटेलिजेंस के, हेडक्वार्टर्स के, ट्रैफिक के सारे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस के अधिकारी भी थे। और इनके साथ बैठ के बिंदुवार अलग अलग चीजों पे चर्चा की गई। और उसमें जो मुख्य रूप से बिंदु थे, एक तो ये कि भाई अपराधों का जो है सही, हमें संख्या पे ना जाके एक तो अपराधों का 100% पंजीकरण होना चाहिए। खासतौर से जो जघन्य अपराध हैं उसमें मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने एसपी से कि 100% सही रजिस्ट्रेशन हो। जो पीड़ित लोग हैं उनको थाने, चौकी या पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों का में दर दर ना भटकना पड़े अपनी एफआईआर कराने के लिए। तो उस पर 100% हमने ये कहा है। दूसरा, हमने ये भी कहा है कि जो भी गंभीर अपराध हैं उसमें, अब गंभीर अपराध की जो कैटेगरीज हैं हमारे लिए, हत्या है, लूट है, डकैती है, चेन स्नैचिंग है, वाहन, इस सब में किसी भी दशा में हम 90 किसी भी जनपद में अगर आने वाले, हमने अभी 1 महीने का तो हमारा अभियान चल रहा है वांछित अपराधियों के खिलाफ, लेकिन उसके अलावा अगले 3 महीने में हम समीक्षा करेंगे फिर से। और जिस जनपद में भी गंभीर अपराधों में 90% से कम अपराधों के अनावरण का प्रतिशत होगा और संपत्ति की बरामदगी, हालांकि उत्तराखंड का जो संपत्ति की बरामदगी का रेट है वो देश में टॉप 3 राज्यों में से है, लेकिन फिर भी संपत्ति की बरामदगी में भी हमने टारगेट दिया कि कम से कम 75% हर कैटेगरी में संपत्ति की भी बरामदगी होगी।